पाखी पहली बार आई है प्रीत की ससुराल। इधर सूरज सजा लाया है जलेबियों का थाल। इस भाग में सुनिए दो दोस्तों और दो सहेलियों का कमाल। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 39वां भाग मेरे कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि प्रीत पाखी और सूरज को उनकी शादी की शॉपिंग के लिए दिल्ली इनवाइट करती है और अब सूरज के साथ मीनाक्षी, प्रशांत और पाखी जा रहे हैं देहरादून से दिल्ली। रास्ते में वे एक पंजाबी ढाबे पर पंजाबी भोजन का मज़ा उठाते हैं और उसी समय सूरज से पाखी जलेबी खाने की फरमाइश करती है, मगर सूरज उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाता। अब आगे 6 घंटे का सफ़र तय करके वे लोग दिल्ली के प्रीतमपुरा में प्रीतम की कोठी के सामने रुके। गार्ड ने सूरज की गाड़ी देख पूर्व जानकारी के आधार पर गेट खोल दिया। प्रीतम और प्रीत भी सूरज और पाखी का वेलकम करने नींद से उठकर आ गए थे। वेलकम भाभी जी, प्रीतम ने कहा तो पाखी संकुचित हो गई। रही सही कसर प्रीत ने पूरी कर दी। भाभी जी नहीं, देवरानी जी। पाखी का चेहरा लाल पड़ती देख सूरज ने बात बदलने के विचार से प्रीतम से कहा, एक काम कर साले, यही कंपाउंड में गद्दे डलवा दे, हम यही रात गुजार लेंगे, फिर नेचुरल एसी भी तो है। प्रीतम ने उसे एक धौल जमाई, साले भैया के सामने होशियार बन रहा है, चल तुझे अभी सीधा करता हूँ, कहकर प्रीतम ने सबको साथ आने को कहा। सूरज और प्रशांत के लिए एक गेस्ट रूम था और मीनाक्षी और पाखी के लिए उसी के बगल में दूसरा। भाभी से कहे प्रीत पाखी को लेकर अपने कमरे में आई और प्रीतम सूरज को लेवा लाया। प्रशांत थका हुआ था इसलिए वह जल्दी ही सो गया। अब ये मित्रमंडली गप्पे मार रही थी। प्रीतम सूरज के लिए पैक बनाने लगा तो उसने लेने से मना कर दिया। वाह, इतने दिनों बाद तो पार्टी का मूड हुआ है, नहीं तो हम तो लस्सी पर जिंदा थे, प्रीतम ने कहा। सूरज बोला, साले मुझ पर तो प्यार का नशा चढ़ा हुआ है और मैं उसे उतारना नहीं चाहता, तू अकेले ही पार्टी कर ले। पाखी और प्रीत मुस्कुराई। देखा मेरे वीर जी कितने अक्लमंद हैं। अक्लमंद नहीं, डर डर कहते हैं इसे, अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। प्रीतम ने भी अब शायद पीने का प्लान ड्रॉप कर दिया था। वह कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाल लाया और चारों के लिए कॉकटेल बनाने लगा। सूरज ने प्रीत को लक्ष्य कर कहा, इसको अपने भैया की धमकी देना शुरू कर दीजिए भाभी, तो ये भी सुधर जाएगा। पाखी उसकी बात समझ गई। प्रीत को उसने बाद में सारा किस्सा कह सुनाया तो प्रीत को यकीन ही नहीं हुआ। डियर, ये वैश तो बड़ी बहादुर निकली और तू छुपे रुस्तम। सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए और फिर सुबह नाश्ते पर इकट्ठा हुए। प्रीत के सास ससुर दिल्ली से बाहर गए हुए थे, इसलिए नाश्ते पर ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं थे। प्रीत के घर में काम करने वाली झुमकी उसके पीछे पीछे घूमती अपनी 2 चोटियां लटकाए उसके निर्देशों का पालन कर रही थी। डाइनिंग पर सबके सामने नाश्ते की तश्तरियां रख वह गर्मा गर्म पराठे बनाने चली गई। प्रीत ने वेजिटेबल कटलेट बनाए थे और वह भाभी के साथ मिलकर सबको परोस रही थी। प्रशांत, सूरज और प्रीतम आसपास बैठे हुए थे। पाखी भी झुमके के पीछे किचन में चली आई और पराठे लेकर लौटी। गोभी के पराठे, मज़ा आ जाएगा, सूरज ने कहते हुए एक और तोड़ा और मुंह में डाला। जोश में वह भूल गया था कि पराठा बहुत गर्म है। जब उसका मुंह जला तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मुंह जल गया इनका, पाखी ने प्रीत का ध्यान आकर्षित किया। लीजिए ठंडा पानी पी लीजिए।
उसने सूरज को ग्लास पकड़ाया। प्रीत ने कमेंट किया, पाखी के हाथ के बने हैं ना, इसलिए इनको इतनी जल्दी है खाने की। प्रीतम कटलेट खाते हुए बोला, अब हम लोग इतने भी भुक्कड़ नहीं हैं कि तेरी प्लेट के पराठे उठाकर खा जाते। पाखी को शर्म आ रही थी, वह फिर किचन में चली गई। देखा, भगा दिया ना उसे, प्रीत बोली। पाखी, उसने वहीं से पुकारा, मगर पाखी ने सुना नहीं। सूरज ने कहा, रुकिए, आपको जादू दिखाता हूँ। मीनाक्षी और प्रशांत को भी हंसी आ रही थी। सूरज ने प्रशांत की आवाज निकालते हुए कहा, गुड़िया जरा इधर तो आना। पाखी भागी भागी चली आई। जी भैया, आपने बुलाया? सब हंसने लगे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। क्या हुआ? उसने फिर पूछा। प्रीत हंसते हुए बोली, तेरा पोपट हो गया झल्ली। उसने सारी बात पाखी को बताई। पाखी ने सूरज की तरफ देख आंखें तरीरी। देख लूंगी तुम्हें, उसने मन ही मन कहा। चल बैठ, बाकी पराठे झुमकी बना लेगी, कहकर प्रीत ने अपने पास की कुर्सी खींच उसे वहां बैठा लिया। सबको आलू की सब्जी परोस वह पाखी की प्लेट लगाने लगी। सूरज को अचानक कुछ याद आया। वह अपनी जगह से उठा और प्रीतम से बोला, यार तेरी बाइक कहाँ है? कंपाउंड में है, पर तू क्यों पूछ रहा है? प्रीतम ने जवाब देते हुए सवाल किया। चाबी ला, सूरज ने ऑर्डर किया। लेकिन अचानक क्यों? सब पूछने लगे। मैं अभी आता हूँ, एक ज़रूरी काम है, कहते हुए सूरज बिना नाश्ता किए चाबी ले बाहर चला गया। नाश्ता तो करते जाइए वीर जी, प्रीत ने आवाज़ दी, पर सूरज तो हवा के घोड़े पर सवार था। प्रीतम प्रशांत से बोला, वो भैया दिल्ली वाले थोड़े ऐसे ही होते हैं। प्रशांत बोला, हाँ वो तो मैं आपको देखते ही समझ गया था। प्रीतम बेचारा अपना सब मुंह लेकर रह गया। सालों के सामने उसके किरकिरी हो ही जाती थी। इधर सूरज बाइक दौड़ाता हुआ मिठाई घर में जा पहुंचा। काउंटर पर लोगों की भीड़ लगी थी। दुकानदार का ध्यान आकर्षित कर उसने जलेबी के लिए पूछा, मगर उसे बॉक्स में जलेबी देवी के दर्शन ही नहीं हुए। जलेबी नहीं है, आप कोई और मिठाई ले जाइए, दुकानदार ने कहा। सूरज बिना कुछ लिए बाइक तक आया। थोड़ी दूर पर उसे एक और स्वीट्स की शॉप दिखी। जलेबी होगी भैया? उसने वहीं से पूछा। जलेबी? रुकिए अभी देखता हूँ, कहकर मोटा आदमी भीतर गया। वह लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। सूरज खुश हो गया। बॉक्स खोल उसने देखा, बस 2 जलेबी। मोटा आदमी बोला, हाँ और वो भी कल की, लेना है तो लो। सूरज ने उसे रुपए दिए और आगे की तरफ बढ़ा। माखन चोर भंडार। उसने बोर्ड पर दुकान का नाम पढ़ा। हे कृष्ण कन्हैया, अब तुम ही मेरी इज्जत रखो, कहते हुए वह दुकान के अंदर गया। दुकान वाला उसे देखते ही आया। क्या पैक कर दूं? रसमलाई, राबड़ी, संदेश, काजू की पिन्नी। इनमें से कोई भी नहीं। सूरज सारे शोकेस में देख रहा था। आखिर में उसे एक किनारे पर जलेबी के दर्शन हुए। दुकानदार ने उसे जलेबी निकालकर दिखाई। ये तो सूखी है, सूरज ने कहा। अब यहाँ तो ऐसी ही मिलेगी, दुकानदार बोला। सूरज ने उसे 4 जलेबियां पैक करने को कहा और वह बाहर आया। वह आगे की तरफ बढ़ा तो उसे एक होटल दिखा। यहाँ ट्राई करता हूँ। वह अंदर गया तो सब तरफ जलेबियां ही जलेबियां थी। हर एक मेज पर जलेबी और पकौड़े परोसे जा रहे थे। वह एक लड़के के पास गया और उसे जलेबी लाने को कहा। कितनी ले आऊं बाबूजी? लड़के ने पूछा। एक पूरी फैमिली के लिए ले आओ। सूरज को समझ नहीं आया तो उसने ऐसे ही कहा। 2 किलो ले आऊं? लड़का पूछ रहा था। अच्छा ले आओ, सूरज ने कहा।
थोड़ी देर बाद लड़का एक बड़ा सा पैकेट लेकर आया। इतनी सारी? आप ही ने तो कहा। सूरज को क्या पता था कि 2 किलो में इतनी सारी जलेबियां आ जाएंगी। खैर, उसने बिल चुकाया और जलेबी लेकर आया। जलेबी ऑपरेशन समाप्त हो चुका था। वह प्रीतमपुरा में प्रीतम की कोठी पर पहुंचा। सब उसे हैरान से देख रहे थे। कहाँ गया था साले? प्रीतम नाश्ता कर लस्सी पी रहा था। सूरज ने सारे पैकेट और डब्बे डाइनिंग टेबल पर रखे तो प्रीत ने एक एक कर सबको खोला। जलेबी इतनी सारी? वीर जी, कौन खाएगा? पाखी जलेबी देख खुश हो गई और प्रशांत मीनाक्षी सूरज के इस हरकत पर हंसने लगे। कोई मेनू भी दस्सो। प्रीतम सूरज के मुंह को देख रहा था। ये जलेबियां मेरे लिए आई है जीजू। पाखी ने पैकेट अपनी तरफ किया। सूरज आकर अपनी जगह बैठ गया। प्रीतम ने बड़ा सा मुंह खोलकर कहा, इतनी सारी जलेबियां आप खाएंगी साली जी? कोशिश करती हूँ जीजू, आपके पोपट इतनी मेहनत से जलाए हैं। पाखी का इशारा सूरज की तरफ था। सूरज अपना मजाक बनता देख नाराज हो गया। प्रीत ने उसे नाश्ता करने कहा पर उसने मना कर दिया। तो दोस्तों, ये थी जलेबी की कथा और सूरज की व्यथा। पाखी की फरमाइश पूरा करने के चक्कर में सूरज का भी पोपट बन ही गया। वो सुना है ना आपने, जैसे को तैसा। अब सूरज हो गया है पाखी से नाराज। क्या वो खुद ब खुद मानेगा या पाखी उसे मनाएगी? कहानी के अगले भाग में सुनिए रूठने मनाने का दिलचस्प किस्सा। अरे अरे अरे, आप नाराज क्यों होते हैं? आप तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। और अगला भाग सुनने के लिए फिर से यहीं आइए। कहाँ? इसी चैनल कनेक्टिंग ड्रीम्स पर, जो दे सपनों को पंख।